आज हमारे साथ में जो गेस्ट है अभी बैक स्टेज में, वो इंडिया के सबसे पॉपुलर मैथमेटिक्स के टीचर्स में से एक है। उनका जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और करोड़ों व्यूज है। उनके चैनल का नाम है अभिनय मैथ्स। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली अभिनय शर्मा सर। आप आई थिंक एक तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और एक गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी आप तैयारी कराते हैं, राइट? और आपका अपना एक इंस्टीट्यूट भी है प्लस ऑनलाइन आपका यूट्यूब चैनल है। बट मैंने फ्री एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया है। मतलब ये ट्रेंड जो कि यूट्यूब पे भी फ्री पढ़ाया जा सकता है स्ट्रक्चरल वे में, ये हमने शुरू किया। उससे पहले कोई कंप्लीट पढ़ाने के बारे में नहीं सोचता था। यूट्यूब को लोग ऐसे लेते थे कि यार ये प्रमोशनल है, बट हमने कंप्लीट सिलेबस किया और बच्चों से वो कनेक्टिविटी बनाए रखी कि आप यहाँ से पढ़ के भी सेलेक्ट हो सकते हो। और मैंने खुद अपने आप को पहले प्रूव भी किया कि मैंने 5 बार वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो हमेशा से ये था कि बच्चों को क्लास में सिर्फ पढ़ाना मेरा मकसद नहीं होता था। मैं कहता था कि इनको बांधे रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम तो किसी के अंडर पढ़ा देते। तो एक दिन आगे हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनर ने मेरे को इतनी बुरी तरह झाड़ा, बोली आप संदीप महेश्वरी नहीं है और वो मैथ्स के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, हमें ये काम कराना होगा तो हम संदीप महेश्वरी को बुला लेंगे। तो मैं 2012 में पहली बार मैंने कहा इसने ऐसे क्यों बोला। फिर मैंने तब आपको पहली बार जाना और उसके बाद बहुत सारे वीडियोज़ मैंने आपके देखे हैं और हमेशा बच्चों को भी कहा है और अपने अपने तरीके से बातों को आगे ले जाया है कि भाई इस तरीके से आप तैयारी करो, ये दिक्कतें आएंगी, सबके साथ आती हैं। मैंने संदीप जी मतलब जो लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे ना, मैंने उनको भी कह दिया। मैंने कहा सुनो 4 साल बाद बताएंगे तुम्हें कि हम क्या हैं। कुछ नहीं है। सन 2014 में रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहा था और मेरा रिजल्ट आया और उसमें मेरा सिलेक्शन प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं हुआ तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरी जान ले ली कॉल कर करके। मैंने कहा भाई सुनो, तुम्हें लग रहा ना बहुत बड़ी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, निकाली नहीं हमने, अलग बात है। और मैंने कहा आज तुम्हें पूछने की जरूरत पड़ रही है कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन 4 साल बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो वो मुझे लगता है कि कह दो ना, शुरू से ही कमाल है। मतलब तो एक प्रेशर आ जाता है यार अब तो करना है। और एक चीज और भी होती है कि मैंने बहुत, संदीप जी जैसे आजकल चल रहा है, मैं नाम कमाने के पीछे नहीं भागा कि मुझे बहुत व्यूज या सब्सक्राइबर चाहिए। मुझे लगा कि ये कम लोग जाने लेकिन सम्मान की नजर से जाने कि हमने अच्छा किया है। मैंने देखा आपकी शुरुआत हुई थी बुलंदशहर से, राइट? बुलंदशहर और में गांव तब है। आप बहुत ही छोटे लेवल से एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आप आते हैं। लोअर नहीं, हमारा तो ये हाल था जी कि 3 महीने केवल चटनी से रोटी चल रही है, सब्जी भी अफोर्ड नहीं कर पा। अच्छा, नॉट इवन मिडिल क्लास। हाँ, मतलब और वहां से लेकर के आज जो आपका सफर है, आज मैंने देखा आपकी वीडियोस में आपने कई जगह पे बताया कि आपके पास में मर्सिडीज है, राइट? मेरे पास 9 अलग अलग ब्रांड्स की कार है। मेरा छोटा बच्चा 1 साल का, उसके पास भी 2 सीटर कार है। सर हमें भी कभी घुमा दो। मैं शुरू से थोड़ा सा बता देता हूं कि मैंने प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की 5th क्लास तक। लेकिन जो मुझे एक चीज अपनी लगती है, जो मैंने पिताजी से भी, कि जीतना एक आदत है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तब ऐसा करना अच्छा शुरू करूंगा। जीतना एक आदत मतलब घर में 3 भाई बहन है तो उनमें भी मैं सबसे आगे हूं, काम करने में भी। पिताजी का बिस्तर लगाना मैं सबसे आगे लगा दूंगा। तो जीतना एक आदत है जो डेवलप करनी पड़ती है। चाहे भले ही मैं घर की छत पे क्रिकेट खेल रहा हूं, लेकिन वहां भी मुझे जीत की भूख है। तो ये भूख डेवलप करनी पड़ती है। और जहां तक परेशानियों की बात है, तो परेशानियां तो हमेशा रहेंगी, तब भी थी, आज भी हैं, सिर्फ वजह बदलेंगी। हमें लगता है आज ऐसा ये नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा। कल को कुछ और नहीं होगा, लेकिन फिर भी करते रहना है। जो समस्याएं आएंगी उनसे सिर्फ एज ए वैक्सीन लेना है। जैसे लोग कहते थे कोविड हो गया तो अब ना कोविड की एंटीबॉडीज बन गई। तो अगर दिल टूट गया ना तो समझो एंटीबॉडीज बन गई, अगली बार टूटेगा ना तो फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग खुशी में ज्यादा खुश हो जाएंगे, फिर दुख आता है तो तुरंत, जैसे कोई रिश्ता शुरू ही होगा पागल हुए जा रहे हैं, अलग ही दुनिया में चले गए। वही लोग दुखी हैं, दुखी वही लोग हैं। वरना आप देखो कि जो नॉर्मल रहते हैं कि ठीक है कोई आया कोई चला गया, ठीक है, पता भी नहीं चला कब आया और कब चला गया। हाँ, जैसे यहां पर होने वाला है कि बाहर कोई पूछती भी नहीं थी, अब बिल्कुल साथ में बैठी हुई है, इधर भी, और फिर आई और चली गई। ये भी मोटिवेट, हम तो जब
ट्यूशन पढ़ते थे, हमारा स्कूल तो हमेशा लड़कों वाला रहा, बट हमने ट्यूशन हमेशा वो लगाया जहाँ 2-3 लड़कियां हैं। पता है उससे क्या होता था, यार मैं पढ़ के जाऊंगा, पहले टीचर पूछेगा झट से जवाब बता दूंगा। तो आपको इस चीज को भी नेगेटिव नहीं लेना कि लड़कियां उनकी जाके बीच में बैठो, सवाल बताओ सबसे पहले ही पढ़ के जाओ। सब यार इसको सब आता है, यार आपका नंबर मिलेगा क्या? उसके बाद 6th 7th 8th क्लास तक हमने गांव में अपना जीवन बिताया। 6th 7th एक स्कूल था, 8th में दूसरे स्कूल में गए। वो स्कूल कोएड था, लड़कियां भी उसके अंदर पढ़ती थी। मेरे को तो कोएड भी अभी 2014 में पता चला उसको कोएड बोलते हैं। मैं जब दिल्ली में 2012 में आया था, मुझे एक्सक्यूज मी मेट्रो में कोई बोलता था, मुझे लगता था ये मुझसे बात करना चाह रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी अंग्रेजी बहुत ही मतलब लो ग्रेड जिसको कह सकते हैं वो है। लेकिन इनकी जो मैथ्स है वो कमाल है। और 10th में मेरे को पता है आपके 100 में से 100 आए थे, राइट? मैं 10th में भी 12th में भी। अच्छा, 12th में भी आए थे। तो इनका नाम अभिनय मैथ्स ऐसे ही नहीं है। हमारे टाइम पे पास होना इज ए बिग चैलेंज, कि आप अगर पास हो गए हो तो ये बड़ी बात है। क्योंकि हमारी क्लास में जब मैं 60 बच्चे थे तो उसमें 24 फेलियर थे जो पिछले साल फेल हो चुके थे। उनको भी पास कराने की मैंने जिम्मेदारी ली थी। मैंने कोशिश करूंगा सवाल बताने की, क्योंकि गणित में ही फेल हो रहे थे वो लोग। और गणित अपना अच्छा था। 10th में तो मुझे बहुत हाई ग्रेड फीवर भी था, बट मैंने पेपर अपना आधे टाइम में निपटा लिया था। वो कैसे ऐसा हो पाया था, क्योंकि मैं ना गणित बहुत पढ़ता था। जैसे बहुत पढ़ने का मतलब है कि मैं कॉपी पे कॉपी बना रहा हूँ। मैंने बिजनेस चालू कर दिया था। सरकारी स्कूल में कुछ हो ना हो काम चेक होता है, तो मैं बच्चों को ना वो गणित की कॉपियां बना बना के बेचता था। 10 की कॉपी 5 का पेन, डबल रेट 30 रुपए।